पुराने समय की बात है। एक बार उज्जैनी में 4 चोर एक गृहस्थ के घर से चोरी करते पकड़े गए। उस समय के कानून के अनुसार चोरी करने वालों को प्राणदंड दिया जाता था। राजाज्ञा के अनुसार उन्हें भी बीच चौराहे सूली पर लटकाने का आदेश पारित कर दिया गया। नियत दिन फांसी पर लटकाने से पहले चारों चोरों से उनकी अंतिम ख्वाहिश पूछी गई। 3 चोरों को उनकी इच्छा पूरी करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया, पर चौथा चोर अभी भी अपना जीवन बचाने का प्रयास कर रहा था। उसने अंतिम इच्छा के रूप में 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा के आदेश पर उसे 1 दिन बाद फांसी देना निश्चित हुआ। वह चोर रात भर काल कोठरी में बैठा हुआ अपनी आसन्न मृत्यु को टालने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने पहरेदारों से यह कहते हुए राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की कि उसके पास राजा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है, जिसके बल पर वह संसार के सबसे शक्तिशाली शासक बन सकते हैं। जब पहरेदारों ने उससे उस बात के विषय में पूछा तो उसने स्पष्ट कह दिया कि वह राजा के अलावा किसी व्यक्ति को कुछ नहीं बताएगा। हार मानकर पहरेदारों ने सेनापति को यह बात बताई। सेनापति के मन में भी राजा बनने की इच्छा थी। उसने चोर को प्रलोभन देकर उस रहस्य के बारे में पूछा, लेकिन चोर ने फिर इनकार कर दिया। मजबूरीवश सेनापति को राजा को इसकी सूचना देनी पड़ी। जब राजा को यह पता लगा कि चोर के पास कोई ऐसी सूचना है जो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बना सकती है, तो वह दौड़ा दौड़ा चोर के पास गया। राजा को देखते ही चोर को अपनी योजना सफल दिखने लगी, पर उसने अपने मन का भाव व्यक्त नहीं होने दिया। उसने राजा से एकांत में बात करने की प्रार्थना की। राजा के पूछने पर उसने इस बात का रहस्योद्घाटन किया, महाराज, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे सोने के बीज बोने पर सोने की फसल पैदा होती है। आप इस सोने से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करके संपूर्ण पृथ्वी पर राज कर सकते हैं। यदि मैं बिना बताए मर जाता हूँ तो यह विद्या बेकार चली जाएगी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाकर कष्ट दिया है। पहले तो राजा को चोर की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि चोर का कमाल देखने में हर्ज ही क्या है। उसने चोर की सलाह के अनुसार एक विस्तृत खेत तैयार कराया और उसकी जुताई आदि कराकर उसे फसल बोने के योग्य बनवा दिया गया। इतने दिन तक चोर को जेल में ही रखा गया ताकि वह भाग न सके। सारे राज्य में मुनादी करवा दी गई कि एक शुभ मुहूर्त में इस अनोखी फसल को बोने का कार्य आरंभ किया जाएगा। एक निश्चित दिन राजा और मंत्री समेत सभी दरबारीगण और शहर भर के नागरिक इकट्ठा हुए, ताकि वे भी उस अद्भुत क्षण के गवाह बन सकें। उस चोर को भी आदर पूर्वक बुलाया गया, जिसके हाथों से वह कार्य संपन्न होना था। एक राजकर्मचारी चोर की सलाह पर निर्मित हुए उन सोने के बीजों को लेकर खेत की ओर चला, जो आकार में सरसों के दानों के बराबर थे। राजा ने चोर को भी खेत में जाने के लिए कहा, पर तभी चोर ने राजा से विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, दुहाई है महाराज, अगर मैं अपने हाथों से सोने की फसल उगा पाता तो फिर मैं चोरी ही क्यों करता। इन बीजों को सिर्फ वही इंसान बो सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी चोरी नहीं की हो, अन्यथा कोई फसल पैदा नहीं होगी। चोर की बात सुनकर सभी लोग सत्ते में आ गए। दरबारी आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे, अब मरे। इस चोर ने अच्छा मौका देखकर बड़ा घात लगाया है। आज सबकी इज्जत चली जाएगी। फिर राजा ने यह सोचकर कि इतनी भीड़ में कोई न कोई व्यक्ति तो ऐसा निकल ही आएगा जिसने अपने जीवन में कभी चोरी न की हो, वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों में से जो कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करेगा, उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पुरस्कार का लोभी हर कोई था, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बीज बोने के लिए सामने नहीं आया।
आते भी कैसे, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी चोरी कर ही चुका था। इसीलिए राजदंड के भय से सभी चुप ही रहे। जब काफी देर तक भी कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, तब राजा ने अपने दरबारियों से बीज बोने को कहा, लेकिन सबने लज्जा से अपने सिर झुका लिए। राजा सब समझ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके राज्य में लगभग हर व्यक्ति चोर है। फिर राजा ने सेनापति की ओर दृष्टि डाली। सेनापति राजा का मंतव्य समझ गया और बोला, क्षमा करें महाराज, मैंने भी एक बार अपने पिता की जेब से पैसे चुराए थे। और इतना कहकर उसने भी अपनी नजरें नीची कर ली। तब राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की होगी, क्योंकि आज तक राजकोष की एक पाई भी इधर से उधर नहीं हुई। बेचारा मंत्री निरुत्तर था। उसकी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो रही थी, पर बेचारे को मुंह खोलना ही पड़ा। वह बोला, नहीं महाराज, मैं भी यह निंदनीय कर्म कर चुका हूं। एक बार बचपन में मैंने अपनी मां की नजर बचाकर कुछ पैसे भिखारी को दे दिए थे। फिर सब लोगों ने राजा से ही कहा, महाराज, आपके जैसा पवित्र और शुद्ध व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। सभी जानते हैं कि आप कितने सत्यनिष्ठ और निःस्पृही हैं, फिर आप ही क्यों इन स्वर्ण बीजों को बोने का पवित्र कार्य नहीं करते। लेकिन दबी जबान में राजा ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने भी बचपन में एक बार तब चोरी की थी जब उन्होंने देवताओं को समर्पित भोग में से एक लड्डू चुराकर खा लिया था। सभी लोग राजा का यह रहस्योद्घाटन सुनकर दंग रह गए। सबको चुप देखकर चोर एकाएक जोरों से बोल उठा, जब तुम सब लोगों ने चोरी की है तो मुझ अकेले को ही क्यों सूली पर चढ़ाया जा रहा है। यदि इस राज्य में उचित दंड मिलता है तो वह पहले तुम सबको दिया जाना चाहिए। चोर के वचन सुनकर अकस्मात राजा को हंसी आ गई, क्योंकि अब वह चोर की चाल को समझ चुका था। उसने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए उसकी सजा को स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने चोर के बुद्धि चातुर्य से प्रसन्न होकर उसे अपना दरबारी बना लिया। किसी विद्वान ने सही ही कहा है कि मुश्किल समय में भी व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसे संकट से निपटने में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।